सीड सस्पेंडेड एनिमेशन इन सीड और सीड डोरमेंसी, मतलब बीजों में निलंबित संजीवन या बीज प्रसुप्ति, दोनों एक ही तरह शब्द है। तो बीज प्रसुप्ति क्या है, तो हम जानते हैं कि सीड में, बीज में एक निश्चित खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं और अंकुर, जब अनुकूल परिस्थितियां होती है अंकुरण की, उस समय सीड का जर्मिनेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीड में पर्याप्त मात्रा में सब चीजें उपलब्ध होने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है। तो सीड जर्मिनेशन नहीं होने का क्या कारण है कि सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, कौन से कारक उसको इफेक्ट करते हैं, इसी को कहा जाता है सीड डॉर्मेंसी। हम जानते हैं कि सीड में 5 से या 12% तक तो वाटर होता है, और वाटर की कमी के कारण सीड जर्मिनेट नहीं होता। यदि सीड आप वाटर उसको अवेलेबल कराया जाएगा तो पानी के कारण जो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है सीड की, वो शुरू हो जाएंगी और सीड का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। इसको इस प्रकार भी समझें कि एनिमल्स में, एम्फीबियंस, जैसे हाइबरनेशन, शीत निद्रा, कुछ समय शीतकाल में वो शीत निद्रा इस टाइम चले जाते हैं। कुछ समय तक जिनकी मोटर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपज क्रियाएं होती है जानवर की, वो सारी की सारी इनएक्टिव हो जाती है, वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। अनुकूल समय आने पर उसमें सुबह सामान्य रूप से जीवन जीने लगता है। इसी प्रकार से सीड में यही है कि कुछ समय तक वो निष्क्रिय अवस्था में, डोर्मेंट अवस्था में चला जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है अंकुरण की, तो उसमें पुनः सीड जर्मिनेशन, अंकुरण होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको कह सकते हैं आप सस्पेंडेड एनिमेशन। कुछ समय के लिए जो सक्रिय अवस्था थी वो निष्क्रिय हो गई, अंकुरण की अवस्था नहीं है। तो सीड डोरमेंसी के लिए स्थान पर सस्पेंडेड एनिमेशन कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। सस्पेंडेड एनिमेशन, बीजों में निलंबित। और यदि कहा जाए सीड डोरमेंसी, तो मेनली जैसे कि लीव्स में एक्सिलरी बड निकलती है, कभी कभी मौसम प्रतिकूल होता है और एक्सिलरी बड नहीं निकलती है, तो उसको कहा जाता है सी डोरमेंसी। उसको आप प्रसुप्ति कह सकते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसमें बर्ड्स बनना शुरू हो जाता है। तो सक्रिय अवस्था जो है वो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रुक जाती है एक्सिलरी बर्ड बनने की, तो उसको तो आप डोरमेंसी कहना ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ डोरमेंसी कहना कम उपयुक्त है, लेकिन फिर भी इसको यही कहा जाएगा सस्पेंड एनिमेशन सीड्स और सीड डोरमेंसी। तो बीजों के अंकुरण के लिए, एक बीजों का जो अंकुरण होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जिससे जो सीड अंकुरण कर सकता है वो वायबल सीड है। जीवन क्षमता, इसके जीवन क्षम जो सीड्स है, कुछ सीड ऐसे होंगे जो कि अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है, नॉन वायबल, नॉन जीवन क्षम, मतलब उसमें जीवन नहीं है, वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। और वायबिलिटी, जो सीड अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सकता है, उसको कहा जाएगा वायबिलिटी, जीवन क्षमता उसकी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाएगा, अंकुरण की जो परिस्थितियां वो हास होती चली जाती है, कम होती चली जाती है किन्हीं किन्हीं बीजों में। कि यदि आपने उसको टाइम से नहीं बोया और बहुत समय तक आपने रख दिया है, तो कुछ धीरे धीरे उसके जो वाइबल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जीवन क्षम है उसका वो नष्ट हो जाएगा, वो सीड दोबारा जर्मिनेट नहीं होगा। कुछ पादपों में ऐसा है कि सीड हजारों वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि चीन में देखा गया कमल का पुष्प था, एक कमल का, वो पानी के अंदर 7.7 से 3 मीटर गहराई में वो पड़ा हुआ है पानी में, और हजारों वर्ष बाद उसको निकाला गया, 100 साल 200 साल बाद, तो देखा कि वो सीड ऐसे कैसे ही है, और उसको जब अनुकूल पैसे उपलब्ध कराई गई तो उसमें अंकुरण हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि सीड ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड जर्मिनेट हो जाए। तो ये जो डोरमेंसी है ये कुछ दिन से लेकर कुछ सालों या तक हो सकती है, सालों भी लग सकते हैं, 1000 साल भी हो सकते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें सीड डोरमेंसी जो है वो होती ही नहीं है, जैसे कि मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स में हम जानते हैं मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, दलदली स्थानों, समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं। उनमें विविपेरी पाई जाती है, सजीव प्रजता विविपेरी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अंकुरण होता है वो फल के अंदर, पेड़, जब पेड़ पे लगा हुआ है फल, उसी समय उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। और नीचे गिरने से पहले, क्योंकि वहां दलदली है, लवणीय मिट्टी है, तो नीचे गिरने से पहले ही वो जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है, उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। अर्थात उसमें डोरमेंट अवस्था है ही नहीं, सीड डोरमेंसी नहीं पाई जाएगी। जैसे ही बीज बना उसमें अंकुरण हो गया और वो तुरंत ही नीचे गिरकर जर्मिनेट, जर्मिनेट हुआ हुआ है नीचे गिरता है, अंकुरण पहले से हो चुका होता है। तो ये इस प्रकार का एग्जाम्पल विविपेरी।
यदि हम चाहें कि देखें तो अब जैसे गेहूं को चाहें, अभी मान लो नवंबर दिसंबर गेहूं को हम बोते हैं और फिर हम चाहें कि उसको मार्च अप्रैल में दोबारा वो जो फसल हमने प्राप्त की है उसको पुनः उगाएं, तो वो जो है वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। और कुछ पादप ऐसे होंगे जिनको कि आपने सीड प्राप्त किया है, आप कुछ दिन बाद उनको बो दीजिए, वो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। तो विलंब अंकुरण, अविलंब अंकुरण इसको कहेंगे। यदि पादप लेट अंकुरित होता है तो विलंब अंकुरण कहेंगे, डिलेड जर्मिनेशन। और कुछ पादपों को आप कुछ समय के लिए रख दीजिए और वो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, अविलंब अंकुरण। तो जैसे गेहूं में, जौ में, इनमें विलंब अंकुरण पाया जाता है। चने में, चने मूंगफली में इनमें तुरंत अंकुरण होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये जो सीड डोरमेंसी है, कौन से कारक ऐसे हैं जो सीड डोरमेंसी को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक है जो सीड डोरमेंसी को बढ़ावा देते हैं, किस कारण से सीड डोरमेंट लंबे समय तक सीड प्रस्तुत अवस्था में पड़ा रहता है और वो आसानी से जर्मिनेट नहीं होता है। तो इधर देखते हैं हम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी, कौन से कारक है जो सीड बीज प्रस्तुतता को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम इम्परमेबिलिटी। हम जानते हैं कि सीड में, ये सीड है, सीड में पाया जाता है सीड कोट। सीड कोट आउटर बाइटैगमिक होता है। सीड पहले वाले चैप्टर बताया सीड बाइटैगमिक है। इसमें आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट से जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये टेस्ला टैगमेंट में बदल जाते हैं और ये जो सीड कोट है वो हार्ड होता है बहुत ज्यादा, किन्हीं किन्हीं में हार्ड होने, इसके अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो, भ्रूण होता है, ये भ्रूण है इसके अंदर, ये एम्ब्रियो और ये सीड कोट, बीज आवरण। इम्परमेबिलिटी अपारगमता, अर्थात ये जो सीड कोट है ये वाटर के प्रति इम्परविएबल है, अपारगम है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसके चारों ओर वैक्सी लेयर्स का जमाव हो सकता है, मोमी परत का एक आवरण पाया जाता है, लिग्निन हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो बहुत सारे पादपों में क्या होता है, बीजों में, पादपों बीजों में जो सीड कोट में बसे पदार्थों का, लिग्निन का, मोमी पदार्थ का आवरण इनके ऊपर बन जाता है, जिससे इनके अंदर वाटर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब तक वाटर अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जल अंदर प्रवेश नहीं करेगा, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू नहीं होंगे, और मेटाबॉलिक रिएक्शन जब तक शुरू नहीं होंगे वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो सबसे पहला वाटर इम्परमेबिलिटी, तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम लेग्यूमिनेसी फैमिली में। वाटर परमेबिलिटी जो है इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो कौन सी में है, लेग्यूमिनेसी, मिनोसी एंड मालवेसी फैमिली में इस प्रकार का सीड डोरमेंसी पाई जाती है, जिसमें जो सीड है वो इम्परमेबल होता है पानी के लिए। तो इसका एग्जांपल हो गया। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पानी के लिए, आश्चर्य की बात है कि पानी के लिए तो पारगम है लेकिन ऑक्सीजन गैसों के लिए अपारगम है। तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए अपारगमता। तो यहाँ जो किस फैमिली में, ग्रेमिनिकुल में एंड कंपोजिटिव फैमिली में इस प्रकार के बीज पाए जाते हैं जो कि पानी के लिए तो पारगम है लेकिन ऑक्सीजन के लिए अपारगम है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है जैंथियम। जैंथियम में दो प्रकार के सीड पाए जाते हैं, एक तो ऊपर लगता है और नीचे लगता है। नीचे वाला सामान्य परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, उसका जो सीड है नीचे वाला सीड सामान्य परिस्थितियों में, आर्द्रता, तापक्रम, सामान्य परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला सीड तब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल जाती, अर्थात जो ऊपर वाला सीड है वो ऑक्सीजन के लिए अपारगम है। जब उसको ऑक्सीजन की पर्याप्त सांद्रता दी जाती है, कंसंट्रेशन दी जाती है ऑक्सीजन की, तब जाके वो सीड अंकुरित होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन। इम्परमेबिलिटी वाटर के कारण हो सकती है और ऑक्सीजन गैस के कारण भी हो सकती है। दूसरा कारण है हार्ड सीड कोड। हार्ड सीड कोड का मतलब ये है कि ये जो सीड कोट है ये बहुत ज्यादा टफ हार्ड होता है। हार्ड होने के कारण से पानी के लिए भी पारगम है, ये ऑक्सीजन गैसों के लिए भी पारगम है, दोनों के लिए पारगम है। लेकिन ये जो है पारगम होने के बावजूद भी ये जो सीड भ्रूण है, एम्ब्रियो है, इसका विकास नहीं हो रहा है, अवरुद्ध हो गया है विकास। वो किस कारण से, क्योंकि सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड है और ये जब तक ये सीड को रप्चर नहीं होगा, फटेगा नहीं, तब तक
सॉफ्ट नहीं होगा तब तक भ्रूण का विकास नहीं हो सकता है। तो ये कारण है हार्ड सीड कोट का। यदि सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड है, परमेबल तो है लेकिन हार्ड बहुत ज्यादा है, तो हार्ड होने के कारण जो एम्ब्रियो का विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। दूसरा देखते इमेच्योरिटी। थर्ड देखिए इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो। कभी कभी क्या होता है कि भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता है, जैसे कि प्लांट्स बना और परिपक्व होने से पहले ही यदि वो बीज नीचे गिर जाता है तो उसका सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा। और वो कब तक नहीं होगा? जब तक कि सीड पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, हालांकि इसको अपन एक्सोजीनस कारण कह सकते हैं, इनको एंडोजीनस कारण कह सकते हैं। एंडोजीनस में अंतर्जात कुछ कारण रहे हैं कि बीज का विकास, भ्रूण का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ, परिपक्व होने से पहले ही बीज नीचे गिर गया है। तो इमेच्योरिटी, अपरिपक्व एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का पूर्ण रूप से विकास नहीं होना, इस कारण सीड जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ सीड। स्पेसिफिक टेम्परेचर का मतलब ये है कि उसको आप, बहुत से पादप ऐसे होंगे जिनको कि निम्न तापक्रम की और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। लोअर टेम्परेचर आप यदि आप उनको देंगे तभी वो सीड जर्मिनेट होगा, और यदि आपने उसको हायर टेम्परेचर पे रख दिया, ज्यादा तापक्रम पे रख दिया, तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। कब तक जर्मिनेट नहीं होगा? तब तक कि उसको निम्न तापक्रम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये है स्पेसिफिक टेम्परेचर। तापक्रम यदि कम टेम्परेचर पे, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको आप लोअर टेम्परेचर कुछ समय के लिए रख दीजिए तो वो सीड ऑटोमेटिक जर्मिनेट हो जाएंगे। यदि उनको आपने हायर टेम्परेचर पर रख दिया तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। कुछ पादपों जो है तो प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। कुछ ऐसे पादप है जिनको यदि आपने प्रकाश दिया है तो वो जर्मिनेट होंगे, और कुछ पादप ऐसे है यदि आपने प्रकाश नहीं, अंधेरे में रखा जाए तो वो जर्मिनेट होंगे, और वो जैसे प्रकाश दिया जाए तो जर्मिनेट नहीं होंगे। टेम्परेचर का एग्जाम्पल है सेब और एस, पैरसमेलस और एसर, तो एग्जाम्पल इसके। स्पेसिफिक टैलाइट में देखिए, प्रकाश में तो बहुत सारे प्लांट ऐसे जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिनको प्रकाश देने पर तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और कुछ पादप ऐसे होंगे जिन्हें आप प्रकाश अंधेरे में रखेंगे तब जर्मिनेट होंगे, तो वो भी सेंसिटिव होते हैं दोनों प्रकार के। कुछ नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिशन। कुछ पादपों के फलों में ज्यादातर कुछ विषैले पदार्थ भी बन जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते। तो ग्रोथ इनहिबिटर कह सकते हैं आपको, वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं सीड को जर्मिनेट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टोमेटो में फेरुलिक एसिड पाया जाता है, जो कि सीड इसको जर्मिनेट, फेरुलिक एसिड पाया जाता है जो कि इसको जर्मिनेट नहीं होने देता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड हो सकता है। अरेकिस हाइपोजिया, कॉटन आदि में इस प्रकार का एब्सिसिक एसिड का जमाव पाया जाता है जो कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते हैं, और जब इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा हार्मोन, दूसरे हार्मोन के द्वारा, तभी सीड जर्मिनेट होंगे। तो एब्सिसिक एसिड है, काउमेरिन है, काउमेरिन, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो बहुत सारे केमिकल जो होते हैं वो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर कहलाएंगे, वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन। अब ये तो पड़े अपने सारे कारण वो जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, सीड डोरमेंसी को बढ़ावा देते हैं, किस कारण सीड डोरमेंसी होती है। अब इसको तोड़ने के क्या कारण है कि किस प्रकार से, यदि किसी प्लांट में सीड डोरमेंसी है तो उसको किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। तो डिवाइसेस ऑफ ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी, ऐसी युक्तियां जो कि सीड डोरमेंसी को खत्म कर देती हैं। पहला है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन का मतलब है खुरचना। तो खुरचने का अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो सीड कोट है वो बहुत सी बार क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड होने के कारण से उसके अंदर से ना तो वाटर अंदर प्रवेश कर पाएगा ना कि गैस प्रवेश कर पाएगी। तो स्कैरिफिकेशन में दो प्रकार के मेथड हो सकते हैं, मैकेनिकल मेथड और केमिकल। मैकेनिकल मेथड तो सिंपल सा है कि आपने बीजों को आपस में रगड़ दीजिए, हार्ड है बहुत ज्यादा तो, या आप किसी में रफ जो सरफेस है उस पर आप रगड़ दीजिए सीड्स को, हथौड़े से पीट के, चाकू से छील दीजिए, तो जो हार्ड जो सरफेस है उसका हार्ड वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और सीड आसानी से जर्मिनेट वहां से हो जाएगा।
लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है मैकेनिकल में कि आपने यदि उसको ट्रीटमेंट करते समय यदि वो भ्रूण अंदर तक नष्ट ना हो पाए, भ्रूण नष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा है केमिकल ऑपरेशन। केमिकल ऑपरेशन में ये है कि H2SO4 से H2SO4 जो कि सॉल्यूशन है, H2SO4 केमिकल है, इसमें आप प्लांट को कुछ समय के लिए रख दीजिए। सांद्र लवण अम्ल है ये, कंसंट्रेट H2SO4 में कुछ दें तो उसका सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आप उसको निकाल लीजिए, वो जर्मिनेट हो जाएगा। H2SO4 के लिए केमिकल यूज कर सकते हैं। दूसरा है इसका स्ट्रेटिफिकेशन। ये है स्ट्रेटिफिकेशन, खुरचने का काम है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लोअर टेम्परेचर पे और निम्न आर्द्रता पे यदि पादप को रखा जाएगा तो वो आसानी से सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि निम्न सांद्रता, अर्थात कुछ पादपों को यदि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए रखा जाए तो उसमें अंकुरण की जो क्षमता है वो पुनः विकसित हो जाती है, वो अंकुरित करने लगते हैं। इसी को कहा जाता है वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण। अर्थात पादप को ठंड में रखा जाए कुछ समय, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे यदि आप थोड़ी देर के रखते हैं तो सीड में जर्मिनेशन क्षमता है वो विकसित हो जाती है। इसी को कहा जाएगा वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या प्री चिलिंग ट्रीटमेंट, उगने से पहले ठंडा रखा जाए थोड़े समय के लिए, तो वर्नेलाइजेशन हो गया। यदि इसके अतिरिक्त बहुत से कारण है कि जो लाइट के प्रति संवेदनशील है, बहुत से पादप प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनको कहा जाता है फोटोब्लास्टिक सीड, प्रकाश संवेदी बीज। दो प्रकार के हो सकते हैं ये। कुछ पादप ऐसे हो सकते हैं जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको कहा जाएगा पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ही उगना पसंद करते हैं, यदि उनको प्रकाश दिया जाएगा तो वो नहीं उगेंगे, इसको कहा जाएगा नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। इसका एग्जाम्पल है साइलिन, साइलिन एंड नाइजेरिया। और इसका एग्जाम्पल कैप्सुला बर्सोप्टेरिस, कैप्सुला बर्सा पेस्टोल और एंड निकोटियाना, तंबाकू। ये जो है दोनों के दोनों ये प्रकाश के प्रति पॉजिटिव है। यदि इनको आप प्रकाश देंगे तो सीड आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरण करने लगेंगे। और ये है यदि इनको आप अंधेरे में रखेंगे नाइजेरिया साइलिन को, तो ये जो अंधेरे में, तो अगर इसको प्रकाश दे दिया तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे। कुछ पादप ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रकाश की अवधि मात्रा पर निर्भर करते हैं सारे के सारे। कुछ पादपों को जैसे कि कम प्रकाश दिया जाए लेकिन अवधि 12 से 14 घंटे हो सकती है, तो उसको कहेंगे हाई हाई टेम्परेचर, जिनको ज्यादा टेम्परेचर प्रकाश चाहिए, हाई लाइट चाहिए। कुछ को चाहिए कि कम होते हैं, जैसे कि 8 से 12 घंटे आदि आपको टेम्परेचर प्रकाश दिया जाए, लाइट दी जाए तो वो जर्मिनेट होते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हो सकते हैं जो कि प्रकाश से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टमाटर, खीरा प्रकाश के नॉन सेंसिटिव, न्यूट्रल है, जो कि लाइट के प्रति न्यूट्रल लाइट वाले हैं, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता लाइट है या नहीं है, तो खीरा और टमाटर। तो ये हो गया लाइट के प्रति संवेदनशील हो गए। कुछ पादप ऐसे होते हैं कि जो सीड्स है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है, हालांकि कम पाया जाता है फाइटोक्रोम। तो यदि आप इसको लाल प्रकाश देते हैं तो फाइटोक्रोम जो वर्णक है PR, फाइटोक्रोम रेड, कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम फार रेड में, और ये सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूस सीड जर्मिनेशन। तो यदि आप लाल प्रकाश जो है प्रकाश संवेदनशील है पौधों के लिए, तो लाल प्रकाश जो है सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे बेस्ट है। लाल प्रकाश में सीड का जर्मिनेशन होता है। रेड लाइट, रेड तरंग लाइट दी जाए तो उससे सीड जर्मिनेट आसानी से होता है, और यदि अवरक्त इंफ्रारेड दिया जाए तो सीड जर्मिनेट को कम करता है। तो जो फाइटोक्रोम वर्णक है यदि वो उपस्थित है तो आप उसको रेड लाइट देंगे तो PR किसमें जाएगा, PFR में, फार रेड में, अवरक्त किरणों में, और ये किसको प्रेरित करता, अंकुरण को प्रेरित करता। नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते, तो उसको उपचार करने के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे हार्मोनों की जो कि सीड को जर्मिनेट होने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड,
जिब्रेलिक एसिड हो गया, थायोयूरिया, एथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी है पोटेशियम नाइट्रेट, जिब्रेलिक एसिड और थायोयूरिया। ये जो है पोटैटो की जो पोटैटो में डोरमेंसी है, आलू में डोरमेंसी, उसको ब्रेकिंग करने में लाभकारी होते हैं। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि सीड डोरमेंसी को खत्म करते, इसमें है जिब्रेलिक एसिड, थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, एथाइलिल क्लोरोहाइड्रेट। तो ये देखा हमने यहाँ पर कि सीड डोरमेंसी के कारण क्या है, सीड डोरमेंसी होती क्या है, सीड डोरमेंसी किसके कारण से होती है, और आप उस सीड डोरमेंसी को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हो। यहाँ ध्यान रखना, स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दोनों अलग है। स्केरिफिकेशन किसी को खुरचना, तो मतलब सीड कोट को सॉफ्ट करना, और स्ट्रेटिफिकेशन है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना। तो टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब सीड को रखते हैं, कोल्ड टेम्परेचर देते हैं, तो उसको वर्नेलाइजेशन कहा जाएगा। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है, स्कैरिफिकेशन है। और ये सीड जर्मिनेट को प्रमोट करने वाले हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड, थायोरिया, एथिलीन क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। और इनको इनहिबिट करने वाले हैं टोमेटो में, जैसे फेरुलिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया, फेरुलिक एसिड जो है टमाटर में ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि टमाटो में डोरमेंसी को प्रेरित करता है। तो इसमें फेरुलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड हो सकता है, काउमेरिक हो सकता है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत सारे ये हार्मोन्स है जो कि ग्रोथ इन्हिबिटर का काम करते हैं। थैंक यू।